नमस्कार, मैं अर्चना वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्वाधान में डॉक्टर अमरजीत यादव सर जी के निर्देशन में आज के कार्यक्रम का निर्माण किया गया है। ये कार्यक्रम महिलाओं के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। महिलाओं के लिए योग अति आवश्यक है क्योंकि उनके जीवन में बहुत से परिवर्तन के काल आते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था में जब जो है मासिक धर्म शुरू होता है, तब से उनके जीवन में बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, जिनके लिए बहुत तरह की यादी व्याधियां लड़कियों को झेलनी पड़ती है। बहुत से दर्द की समस्या उनके सामने आती है। इसके अलावा जब वो बड़ी होती है, विवाह उपरांत जब गर्भाशय में उनके शिशु आता है, तो वो पूरा गर्भाकाल का भी समय उनके जीवन में बहुत अतिरिक्त जो है परिवर्तन का काल होता है। शिशु के जन्म के बाद भी उनके शरीर में बहुत तरह के चेंजेस परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे उनके अंदर उनको दर्द तकलीफ और बहुत तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, जैसे वजन का बढ़ जाना, हार्मोन्स का चेंज होना, इस तरह की समस्याएं। इसके साथ साथ जब वो प्रौढ़ अवस्था में आगे जाने लगती है, 40+ में जो मेनोपॉज की स्थिति आती है, तो वो भी एक बहुत लंबा परिवर्तन का काल चलता है उनके लिए। और उस समय भी उनके शरीर में बहुत तरह की कमजोरियां और हार्मोन्स की कमी होने की वजह से उनके शरीर के सारे सिस्टम की जो गतिविधियां हैं वो धीमे पड़ने लगती हैं, तो उनका आत्मविश्वास जो है वो कम होने लगता है और बहुत तरह की जो है हार्मोनल समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं। तो इन सभी समस्याओं और इन सभी परिवर्तन कालों के साथ जो है वो सामंजस्य बैठा पाए और अपनी समस्याओं को वो कम कर पाए, इसके लिए जो है उनको योग अभ्यास अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। तो आइए हम सभी देखते हैं, करते हैं महिलाओं के लिए योग अभ्यास। सर्वप्रथम जो है खड़े होने वाले अभ्यास है आसन महिलाओं के लिए, और ये बहुत ही सरल अभ्यास है, इनको सभी उम्र की महिलाएं कर सकती हैं। पहला आसन है हमारा ताड़ासन। योग अभ्यास करने के लिए कुछ सावधानियों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। योग अभ्यास जो है आप प्रातःकाल सुबह करें तो बहुत अच्छा है और खाली पेट ही अभ्यास करना चाहिए। अगर इसके अलावा किसी समय आप योग अभ्यास करना चाहती हैं तो भोजन करने के 4 घंटे उपरांत ही आप योग अभ्यास करें। योग अभ्यास करने का जो स्थान होना चाहिए वो शांत वातावरण, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, हवादार हो, जहाँ पे प्रकाश हो, वायु का अच्छा सा साधन हो। उसके अलावा जो है जो वस्त्र आप पहन के योग अभ्यास करें वो स्वच्छ और ढीले वस्त्र होने चाहिए, ताकि आप बहुत आराम से उठ बैठ पाए और सभी आसन कर पाए। इसके अलावा जो है जो आसन आप इस्तेमाल करें वो मैट भी जो है आपकी थोड़ी थिक होनी चाहिए, दरी जो है आसन थोड़ा थिक होना चाहिए, उस पर आप योग अभ्यास करें आराम से। चलिए अब हम आसन शुरू करते हैं। पहला हमारा खड़ा होने का अभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप समावस्था में ऐसे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच में हल्का सा बैलेंसिंग के लिए, आपके शरीर की बैलेंसिंग के लिए हल्की सी दूरी रखें। हाथों को सामने लाएं, उंगलियों को ऐसे मिलाकर लॉक करके हथेलियों को पलट के ऐसे आराम से शरीर को ऊपर श्वास भरते हुए आए और इस पोजीशन को होल्ड करें लगभग 10 सेकंड तक और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। योग अभ्यास हमेशा श्वास पे ध्यान लगाते हुए करना चाहिए, तभी जो है ये हम वातावरण से शुद्ध वायु को अच्छी तरह से ग्रहण करते रहते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती रहती है। देखिए एक बार फिर से ताड़ासन, ऐसे उंगलियों को लॉक करा, आराम से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए, शरीर को पंजों के बल ले आए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे ले आए। ये अभ्यास आप 5 से 7 बार कर सकती हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको ये अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास हमारे पूरे शरीर को क्रियाशील बनाता है, पैर के अंगूठों से लेके सर तक के सारे हमारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा रक्त का संचार करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी को जो है प्रॉपर पोज में लाता है। उसके अलावा जो है ये पूरे शरीर की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। महिलाओं के जो है जब लड़कियां किशोरावस्था में होती हैं तो हाइट बढ़ने के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है, और जब हमारी बढ़ती हुई एज की महिलाएं होती हैं, जब शरीर झुकने लगता है, अगर ये निरंतर ये अभ्यास करते रहें तो शरीर में किसी प्रकार का झुकाव नहीं आएगा, शरीर प्रॉपर पोज में रहेगा। अब दूसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन। इसके लिए पैरों के बीच में लगभग 2 फीट की दूरी हम करेंगे। हाथों को इसी प्रकार से ताड़ासन की तरह आगे लाके
हम ऊपर ले जाएंगे और आराम से श्वास को छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड में शरीर को लाना है। आराम से श्वास भरते हुए सीधे आ जाइए। इसी प्रकार से श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड में और श्वास भरते हुए सीधे। इस अभ्यास को भी आप दोनों तरफ से जो है 5 से 7 बार कर सकती हैं। ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पाचन शक्ति को अच्छा मजबूत करता है, पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और कमर का जो अतिरिक्त फैट है उसको कम करता है, वजन कम करने का भी काम करता है। दूसरा हमारा अभ्यास है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए फिर से हम पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट की दूरी लाएंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब लोग ये अभ्यास करेंगे। हाथों को बहुत आराम से आप अपने कंधों की सीध में खोलेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आप पूरे शरीर को बाईं तरफ मोड़ेंगे कमर से और श्वास को भरते हुए आप सामने आएंगे। इसी अभ्यास को आप श्वास को छोड़ते हुए आराम से दाहिनी तरफ करेंगे, जितना सामर्थ्य है पूरा शरीर ले जाएंगे और श्वास को भरते हुए सामने लाएंगे। तो देखिए, आप जब श्वास ऐसे छोड़ रही हैं तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और जब आप श्वास को भरते हुए सामने आ रही हैं तो अच्छे से ऑक्सीजन आपके लंग्स में आ रही है। इस अभ्यास को भी आप दोनों तरफ से 5 से 7 बार कर सकते हैं। बहुत आराम से सारे अभ्यास करने हैं। खड़े होने के अभ्यास के अंतर्गत हमारा दूसरा अभ्यास है उत्कट आसन। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके लिए आप पैरों के बीच में कंधे तक की दूरी करें, चेयर पोज इसको कहते हैं। हाथों को आप सामने ले आए और बहुत आराम से झुकते हुए कुर्सी के उसमें आए। आप जैसे कुर्सी पे बैठी हैं इस पोजीशन को होल्ड करें जितनी आपकी सामर्थ्य और धीरे धीरे श्वास करते हुए ऊपर। एक बार फिर से देखिए, लगभग 10 सेकंड तक तो जरूर होल्ड करिए और धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। ये अभ्यास महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे प्रजनन अंग में बहुत अच्छा सा रक्त का संचार करता है। पेल्विक फ्लोर की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। गर्भाकाल में भी, गर्भावस्था में महिलाएं इस अभ्यास को कर सकती हैं। इस अभ्यास को करने से गर्भाशय की मांसपेशियां जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं, ओवरीज में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है और मासिक धर्म से संबंधित जो भी समस्याएं वो ठीक होती है। पैर आपके अच्छे से मजबूत होते हैं, पूरे शरीर को शक्ति देता है। आइए अब हम बैठ के करने वाले अभ्यास करेंगे। बहुत आराम से अपने आसन में आ जाइए, जैसे आप आ सकती हैं। आराम से बैठ जाइए। बैठ के करने वाले अभ्यासों के अंतर्गत हम सबसे पहले जो है सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम जो है ये संधि संचालन के अभ्यास है। हमारे पूरे शरीर के जोड़ों को ये क्रियाशील बनाते हैं और जोड़ों के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन जैसे वायु दोष के कारण या यूरिक एसिड की समस्या के कारण आ जाए और जड़ता आ जाए, उसको ये दूर करते हैं। चलिए, पहला है आपका पाद अंगुली नमन। इस तरह से श्वास छोड़ना है, उंगलियों को मोड़ते हुए और श्वास भरते हुए उंगलियां खोलनी है। या आपने श्वास छोड़ी और ये श्वास भर ली। ये बहुत अच्छे अभ्यास है, ये सूक्ष्म अभ्यास है। इनका प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पे आता है। ये नाड़ियों को भी स्वच्छ करते हैं और शरीर के सारे टॉक्सिन को, जो जोड़ों में सबसे ज्यादा, शरीर के जोड़ों में सबसे ज्यादा विजातीय तत्व इकट्ठा हो जाते हैं जिससे जोड़ों के दर्द रहने लगते हैं, उन सब समस्याओं को ये अभ्यास दूर करते हैं। ये आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अभ्यास करने के बाद अपने पैरों के तनाव को दूर करिए। अब दूसरा अभ्यास है घुटना नमन, या आपके एंकल ज्वाइंट के लिए है। इस तरह से श्वास भरते हुए सामने लाइए और श्वास को छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचिए, जितना खींच सकते हैं। इस तरह से सामने श्वास को भरते हुए देखिए, श्वास पे पूरा ध्यान रखना पूरे योग अभ्यास में। और जब आप सांस पे ध्यान रख रही हैं तो अपने आप ही पूरी कार्बन डाइऑक्साइड की निकल रही है और आप बहुत आराम से ऑक्सीजन को लेती जा रही हैं। तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाने का अभ्यास, पूरा जितना भी आप अभ्यास करेंगी योग का, उसमें निरंतर होता रहता है। इस तरह के आप ये एंकल ज्वाइंट के लिए भी इस अभ्यास को 10 से 15 बार कर सकते हैं।
फिर इसको ढीला करिए। अब गुल्फ चक्र है ये, एंकल को रोटेशन में लाना इस तरह से, ये देखिए। इसको भी बहुत आराम से देखिए, श्वास पे ध्यान लगाते हुए आपको करना है। जितना आप करेंगे उतना इसका प्रभाव आता है, जितना धीमी गति से श्वास पे ध्यान लगाते हुए आप करेंगे। इसको दोनों साइड से आपको बहुत आराम से करना है। जोड़ों के सारे टॉक्सिन को ये रिमूव करता है। आइए अब हम हाथों के लिए करते हैं अभ्यास। हाथों की संधियों के लिए सर्वप्रथम हम उंगलियों को इस तरह से खोलेंगे और ये सांस छोड़ते हुए हमने मुष्टिका बंद किया और ये सांस भरते हुए खोल दिया। ये मुष्टिका बंद है आपकी सारी उंगलियों के लिए। ये देखिए, बहुत आराम से आप अभ्यास करेंगी। जितना आराम से आप करेंगे उतना ही प्रभावशाली ये अभ्यास होते हैं। इनका बहुत अच्छा सूक्ष्म प्रभाव आता है। आराम से अभ्यास को, इसको भी आप 10 से 15 बार कर सकती हैं। गहरी सांस लीजिए, सारे तनाव को निकालिए। आइए कलाइयों के लिए बहुत आराम से आप पहले बाहर की तरफ घुमाइए और फिर बहुत आराम से अंदर की तरफ। ये अभ्यास भी आप 10 से 20 बार जरूर करिए। ये जोड़ों से सारे विजातीय तत्व को बना के बहुत अच्छे से हमारे शरीर को क्रियाशील बनाता है। अब आपका है अभ्यास कोहनी नमन। बहुत आराम से श्वास आपने छोड़ी, ये श्वास भरी, ये श्वास छोड़ी, ये श्वास भरी। श्वास की लय के साथ ही आप काम करिए। बिल्कुल अपने आप आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो रहा है और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार कर सकती हैं। आराम से गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। दूसरा अभ्यास है हमारा इसका संचालन। इसके लिए आप बहुत आराम से कंधों को रोटेशन दीजिए, बहुत आराम से। ये सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको दोनों तरफ से आप 5 से 10 बार कर सकती हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार आप कार्य करिएगा। बहुत अच्छा सा ये क्रियाशील हमारे सारे जोड़ों से विजातीय तत्व बना के पूरे शरीर को अच्छी सी चेतना से युक्त बनाता है। अब हमारे ग्रीवा संचालन है। ग्रीवा संचालन के लिए अपनी ग्रीवा को श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में, श्वास भरते हुए सामने। इस अभ्यास को भी हम दोनों साइड से 10-10 बार करते हैं। किसी तरह का खिंचाव और तेजी नहीं लानी चाहिए, बहुत आराम से श्वास के साथ करना चाहिए। इस तरह से आप गर्दन को साइड में बैंड करिए। ये सब ग्रीवा संचालन के अभ्यास है। श्वास की लयबद्धता के साथ आप करिएगा। ये श्वास छोड़ी, ये श्वास ली, ये श्वास छोड़ी, ये श्वास ली। बहुत आराम से आप पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। इन सभी अभ्यास को आप आराम से कर सकती हैं, 5 से 10 बार और ज्यादा भी बढ़ा सकती हैं। ये अभ्यास आपके शरीर को बहुत अच्छी ऊर्जा से उपयुक्त करते हैं। चलिए अब दूसरा हमारा अभ्यास है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई अभ्यास जो है तितली आसन, ये महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। ये आपके घुटनों के लिए, हिप ज्वाइंट के लिए, कूलों के जोड़ों के लिए, कूलों के लिए बहुत अच्छा है। और पेल्विक फ्लोर के जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, गर्भाशय है, आपका पाचन तंत्र है, आंतें हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। देखिए ऐसे करना है। इसको आप तेजी से भी कर सकती हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य हो इस अभ्यास को आप करें। यह अभ्यास गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। ये गर्भाशय के ग्रीवा के तनाव को दूर करता है और वहां की मांसपेशियों में बहुत अच्छा सा रक्त का संचार करता है। गर्भाकाल में भी अगर स्त्रियां इसको करती रहें तो बच्चे का अच्छा विकास होता है और समान प्रसव होने में ये बहुत अधिक सहायक है। अब दूसरा अभ्यास है हमारा चक्की चाल आसन। चलिए आप चक्की चाल आसन के लिए बहुत आराम से पैरों के बीच में हम गैप करेंगे, जितना आप कर सकती हैं आराम से अपने सामर्थ्य से। चक्की चाल आसन देखिए, हम लोग जो है ऐसे हैंडल पकड़ेंगे, महसूस करेंगे बीच में चक्की है और उसको हम पूरा जो है चलाने के प्रयत्न करेंगे। इस तरह से देखिए, पूरा शरीर पीछे आगे लाते हुए आराम
आराम से ये अभ्यास करना है। ये पेट की मांसपेशियों के लिए, बढ़े हुए पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको आप दोनों साइड से कम 10 से 15 बार जरूर करें। महिलाओं के लिए शुरू से ही चक्की चलाने का यह अभ्यास रखा गया था। चक्की वो घरों में चलाती थी। उसका मुख्य कारण था कि उनके प्रजनन अंग में बहुत अच्छे से रक्त का संचार हो और वो स्वस्थ रहे। जब प्रजनन अंग स्वस्थ रहते हैं तो महिलाओं के हार्मोनल की सारी समस्या ठीक रहती है और वो स्वस्थ रहती है। अब इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। आराम से आप पैरों को मोड़ लीजिए। पैरों के अंगूठे को मिलाना है, एड़ियों के बीच में गैप करके आप आराम से उसमें बैठ जाएंगे। इस अवस्था में बैठिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। ये हमारे मानसिक तनाव को भी दूर करता है, शरीर में स्पाइन को बहुत अच्छा सपोर्ट देता है और हमारे पैल्विक रीजन के सारे ऑर्गन्स में अच्छा सा ब्लड का फ्लो होता है। आमाशय में, आंतों में, हमारे यूट्रस में, गर्भाशय में अच्छा सा इस समय रक्त संचार हो रहा है, इसलिए वहां से संबंधित सारे रोग दोषों को ये अभ्यास ठीक करता है। इसके अलावा जो है ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। अगर भोजन करने के बाद हम इस अभ्यास में 5 से 7 मिनट बैठे तो हमारा भोजन जो है बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। तो ये अभ्यास आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। इसमें बैठिए। ये हमारे स्प्लीन के प्लीहा के कार्य को भी अच्छा करता है, जिससे हमारे शरीर की जो है डिफेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है रोगों से लड़ने की वो बढ़ती है और हम जो है सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अब दूसरा अभ्यास है हमारा मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए भी आप इसी तरह से वज्रासन से मार्जरी आसन में आएंगी। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पूरी पीठ के लिए, पूरी कमर के लिए। ये देखिए इस तरह से आप आ जाएंगे घुटनों पे, घुटनों के बीच में थोड़ा गैप कर लीजिएगा आराम से अपने कंधे तक का, और इस तरह आकर आपको बैलेंस बनाते हुए अच्छे से बैलेंस बना लीजिएगा और फिर श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे और श्वास को छोड़ते हुए ऐसे पूरी पीठ को ऊपर उठाएं। इस प्रक्रिया में ऐसे आपकी जो स्पाइन है, आपकी मेरुदंड अच्छे से क्रियाशील हो रही है। बहुत आराम से ये अभ्यास करेंगे आप। ये पूरी पीठ में सर्वाइकल से टेल बोन तक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पीठ की सारी मांसपेशियों को ये स्ट्रॉन्ग करता है और स्पाइन को बहुत अच्छा लचीला बनाता है, बहुत फ्लेक्सिबल। इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार कर सकती हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। ये हमारी पीठ में बहुत अच्छी शक्ति देता है और स्पाइन को बहुत मजबूत करता है, मेरुदंड को। हमारे पूरे शरीर का जो आधार है वो हमारी रीढ़, हमारी स्पाइन ही है। और महिलाएं जो है परिवार के एक तरह से रीढ़ है। तो अगर ये स्पाइन हमारी रीढ़ स्वस्थ रहेगी शरीर में, तो सारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम हमारा ठीक रहेगा, हमारी सारी मांसपेशियां अच्छी रहेंगी। इसी तरह अगर महिलाएं घरों में स्वस्थ रहेंगी तो पूरा घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा, खुशहाली रहेगी। इसके बाद का हमारा अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को भी हम इसी तरह करेंगे। ये अभ्यास हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। हम अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को वातावरण से ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। देखिए इसको कैसे करना है। ऐसे बहुत आराम से आप घुटनों पे आ जाइएगा, पंजों को अपना आराम से फैला दिया, बैलेंस कर लीजिएगा अच्छे से। जो लोग कर पाएंगे वो ही अभ्यास करेंगे। बहुत आराम से आप एक हाथ को पीछे लाए, एड़ी के पंजे के पास, दूसरा लाए और इस तरह से आप श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए बहुत आराम से आप अपने आसन पे आ जाएंगे। बिल्कुल आराम से गतिविधि करेंगी। इससे आपके लंग्स देखिए कितने आराम से विस्तारित हो रहे हैं और ये अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को वातावरण से ले रहे हैं। ये अभ्यास आपके
विशुद्धि चक्र को भी अच्छा करता है, आपके मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र को भी अच्छा करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है और थायराइड की फंक्शनिंग को ये अच्छा करता है। चलिए इसके बाद हमारे पेट के बल लेटने वाले अभ्यास है। देखिए कैसे करना है। बहुत आराम से हम आसन पे पेट के बल लेट जाइए। पूरे शरीर के तनाव को निकाल देंगे। पहला अभ्यास है हमारा सर्पासन। सर्पासन के लिए हम इस तरह से बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको दोनों हाथ से करेंगे, फिर दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधेंगे, कलाई से पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। महिलाओं के प्रजनन अंग में, आपके स्वादिष्टान चक्र में बहुत अच्छे से ऊर्जा को संचालित करता है, इसलिए प्रजनन अंगों की सारी गतिविधियों को अच्छा करता है। ये जिनको यूट्रस में फॉरवर्ड की समस्या है, पीसीओडी की है, पीरियड्स अनियमित है, उन सबको ये ठीक करता है। इसके अलावा लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। दूसरा अभ्यास है सेतु बनासन। आसन पे आराम से लेट जाइए। सेतु बन के लिए थोड़ा सा पैरों में गैप करते हुए अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए एंकल को पकड़िए। यह अभ्यास भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके पेड़ों की समस्याओं को दूर करता है, पीठ के भी दर्द को ठीक करता है और ये सुंदरता को भी महिलाओं की बढ़ाता है। आइए अब पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास करते हैं। अपने आसन पे आराम से लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट के पहले अभ्यास में हम आपको पेट द्वारा श्वसन क्रिया बताते हैं। अपने पैरों को ऐसे फोल्ड करके रख लीजिए और अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए ऊपर का शरीर बिल्कुल ढीला रखिए और पेट फुलाइए और पेट को पिचकाते हुए पूरी श्वास बाहर निकालिए। इस तरह से आपके मानसिक और शारीरिक तनाव सारे बाहर हो जाते हैं। पेट फुलाइए, श्वास लीजिए और पेट को पिचकाते हुए सारी सांस निकाल दीजिए। ऐसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके शरीर में ऊर्जा का नया संचार करता है। अब पीठ के बल लेटने वाले अभ्यास में हमारा अभ्यास है नौका आसन। नौका आसन भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। पेल्विक फ्लोर के में बहुत अच्छा सा रक्त का संचार करता है और इसके अलावा पूरे शरीर को ये शेप में लाता है। महिलाओं की जैसा शेप है उसको जो है अच्छा मेंटेन करता है। श्वास को भरते हुए ऐसे आइए, होल्ड करिए अपने सामर्थ्य के अनुसार और धीरे धीरे शरीर को नीचे ले आइए। एक बार फिर से जितना आप होल्ड कर सकती है उतना ही करिएगा। आराम से शरीर को नीचे, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, सारा तनाव निकाल दीजिए। इसके बाद का हमारा अभ्यास है पवन मुक्तासन। ये पाचन तंत्र को बहुत अच्छा मजबूत करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है और विजातीय तत्वों को निकालता है। इसके लिए आप
अपने आराम से बायां पैर मोड़िए, शरीर के पास लाइए, हाथों से होल्ड करिए और श्वास को छोड़ते हुए अपनी चिन को घुटने से लगाइए। बहुत आराम से श्वास भरते हुए नीचे आ जाइए। इसी को हम दूसरे पैर से करेंगे। आराम से मोड़िए, घुटने को मोड़िए, ऐसे लॉक करिए, पास लाइए और अपनी चिन को घुटने तक लाइए और बहुत आराम से श्वास भरते हुए नीचे आइए। अब दोनों पैरों से हम करेंगे। दोनों पैरों को मोड़िए, आराम से लॉक पेट के पास लाइए, इस तरह से हाथों से बढ़ाइए और चिन को घुटने तक लाइए। ये अभ्यास हमारे पाचन अंगों को मजबूत करता है, वायु दोष को ठीक करता है, गैस की एसिडिटी की समस्या को ठीक करता है। जिन लोगों को पेट में किसी तरह का ऑपरेशन हुआ हो या अल्सर की समस्या हो, वो इस अभ्यास को ना करें। अब हमारा अंतिम अभ्यास है सेतु बंध। सॉरी, वो धनुरासन को मैंने सेतु बंध कह दिया था। चलो, सेतु बंध के लिए आराम से इस तरह से आप पैरों को मोड़ के अपने एंकल को पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे लाएंगे। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। एक बार फिर से हम इस अभ्यास को करते हैं। पैरों को मोड़िए, आराम से अपने एंकल्स को पकड़िए और श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर लाइए। होल्ड करिए आप कम से कम 10 सेकेंड। इस समय प्रजनन अंगों में बहुत अच्छा सा रक्त संचार होता है, उनकी मांसपेशियों की मालिश होती है। गर्भाशय के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, आपके थायराइड को की अनियमितता को दूर करता है। बहुत अच्छा अभ्यास है। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। हर अभ्यास के बाद गहरी सांस लेके छोड़िए, तनाव को बाहर करें। अब हम करेंगे लेट के करने वाला अंतिम अभ्यास शवासन। शवासन के लिए अपने आसन पे आराम से लेट जाइए, पूरे शरीर को ढीला करिए। पूरा शरीर आपका ढीला, हिला के उसके तनाव को अलग कर दीजिए और गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। गहरी सांस लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए शारीरिक तनाव को बाहर करिए। फिर से गहरी सांस लीजिए और अपने मानसिक तनाव को सारे बाहर करिए। महसूस करिए आपका पूरा शरीर श्वास ले रहा है और पूरे शरीर से आप श्वास भर रहे हैं ऐसे गहरी, और अपने भावनात्मक तनाव को बाहर निकालिए। आपके शरीर का संपूर्ण हिस्सा, सारे अंग श्वास भर रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए सारा मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक तनाव बाहर जा रहा है। इस तरह से आप अपने सारे तनाव से मुक्त हो सकते हैं। ये शवासन का बहुत आराम से साधारण विधि है। पैरों को मिलाइए, हाथों को ऐसे ताड़ासन में लाकर खींचिए, ऊर्जा का पूरा संचार करिए और बहुत आराम से लेफ्ट साइड में पांचवा मुड़ते हुए सहारा देके आप उठ के बैठ जाइए। यहाँ पे आप शवासन की आप लोगों से जो है सर्विस विधि कराई गई है, इससे आपके सारे तनाव जो है बाहर होते हैं। अब हम आपको बंद कराएंगे। अभी महिलाओं के लिए जो एक बंद बहुत ही उपयोगी है, मूल बंद, वो हम यहाँ करते हैं। उसके लिए आप बहुत आराम से आसन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए या अर्धासन में, सुखासन में बैठ सकते हैं आप आराम से। इस आसन में बैठ के करना क्या है, आपको आपके जो वर्जाइना और जो है एनस के बीच का स्थान होता है, जहाँ पे मूलाधार चक्र हमारा होता है, उस स्थान को श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ पुश करना, खींचना है उसको, और उसको थोड़ी देर होल्ड करना है जितना आपकी कैपेसिटी है। और उसके बाद धीरे धीरे पहले मूल बंद खोलना है और फिर अपनी श्वास को छोड़ना है। मूल बंद को हम बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक दोनों के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर हम आंतरिक कुंभक के साथ कर रहे हैं।
आपको श्वास भरना है और आपके जो है पेरिनियम का जो क्षेत्र है, जो आपके गुदा और योनि मार्ग के बीच का है, उसको आपको संकुचित करना है। इस तरह से जैसे कभी कभी बहुत तेज पेशाब लगने पर हम उसको होल्ड करते हैं, उस हिसाब से उसको होल्ड करके ऊपर की ओर खींचना है। देखिए आराम से आप बैठ जाएंगे, हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी, और आपने श्वास भरी और पेरिनियम के क्षेत्र को ऊपर की तरफ खींचा, होल्ड किया और बंद को खोल दिया धीरे धीरे। आप श्वास को छोड़ दिया। इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं आप सुन के। पेरिनियम के क्षेत्र को ऊपर की तरफ खींचा श्वास भर के, और पहले बंद को खोला और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ दी। ये बंद भी महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारे पेल्विक फ्लोर में अच्छा सा रक्त का संचार करता है। बढ़ती हुई उम्र में मेनोपॉज के बाद महिलाओं को बहुत तरह की समस्याएं हो जाती हैं, जैसे गर्भाशय का शरीर से नीचे उतरना, या हर्निया की समस्या, या यूरिनल ब्लडर से संबंधित बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं। वो पेशाब को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाती हैं, या छींकने खांसने के साथ भी यूरिन पास होने की समस्या हो जाती है। इन सब समस्याओं को बहुत आराम से ये बंद जो है ठीक करता है और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। महिलाओं के आलस्य को दूर करता है, कमजोरी को दूर करता है। पर हाई ब्लड प्रेशर वालों को इसको नहीं करना चाहिए, और ये अभ्यास जो है आप योग प्रशिक्षक के गाइडेंस में ही करें तो अच्छा है। अब हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के लिए भी आप बहुत आराम से आसन में बैठ जाइए। सुखासन अच्छा है, पद्मासन में भी बैठ सकती हैं। सबसे पहला हमारा अभ्यास है एब्डोमिनल ब्रीथिंग। हम पेट द्वारा श्वसन क्रिया करेंगे, जिससे हम वातावरण से अधिक ऑक्सीजन को ले पाए और हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी निकालें। इसके लिए आप आराम से बैठ जाइए, हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में कर लीजिए और आराम से श्वास पेट को फुलाते हुए भरिए और पेट को पूरा पिचकाते हुए पूरी दूषित वायु को बाहर निकाल दीजिए। पेट को फुलाते हुए सांस लीजिए और पेट को अच्छे से जितना आप अंदर कर सकती हैं खूब खींचते हुए पूरी दूषित वायु को बाहर निकालिए। यह अभ्यास आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को अधिक से अधिक बढ़ाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा बाहर करने में मददगार है। बहुत आराम से ये आप अभ्यास 10 से 20 बार कर सकती हैं। इस अभ्यास को रोज सुबह अवश्य करें। इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम है वो है हमारा नाड़ी शोधन का ही अभ्यास, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम करते हैं यहाँ पे। वो हमारे नाड़ियों को बैलेंस करता है, हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है, हमारे मस्तिष्क को भी बैलेंस करता है। महिलाओं में बहुत ज्यादा जो एंजाइटी, चिंता की समस्या आ जाती है, भय आता है, डिप्रेशन आने लगता है, उन सब को ठीक करता है। और आपके हार्मोन्स के जितने भी इनबैलेंस होते हैं, जिनके ही वजह से पूरे जीवन काल में समस्याएं आती रहती हैं, उनको हमेशा मेंटेन करके रखता है। आप हर स्थिति और परिस्थिति में सामान्य रहेंगे। चलिए देखिए करते हैं। अपने बाएं हाथ को इस तरह से ध्यान मुद्रा में करिए, दाहिना हाथ प्रणाम मुद्रा में, आगे की 2 उंगलियां अंगूठे के मूल पे, और आपको थंब से और ये रिंग फिंगर से अंगूठे और अनामिका से ये अभ्यास करना है। देखिए इस तरह से राइट नॉस्ट्रिल बंद किया और बाएं सुर से बाएं तरफ से श्वास भरी, बाएं को अनामिका से बंद करके ऐसे दाहिने से धीरे धीरे निकाल दी। अब दाहिने से आपने श्वास भरी और इसको अंगूठे से बंद करके बाएं से आपने आराम से छोड़ दी। जितनी मात्रा में आप श्वास भर रहे हैं उतनी ही मात्रा में श्वास को आपको छोड़ना है, बहुत आराम से। इसको आप गिनती के साथ भी कर सकती हैं, ऐसे जैसे श्वास भरिए 1 2 3 4, ये श्वास भरी आपने, 4 3 2 1, ये छोड़। बहुत आराम से अनुलोम विलोम को आप कर सकती हैं। अगर बैठने में असमर्थ हो तो टेक भी लगा सकती हैं आप। ये अभ्यास कम से कम 5 से 15 मिनट अवश्य करिए, तभी इसका जो है प्रभाव आपके शरीर पे और सारे हार्मोनल ग्लैंड्स पे आएगा। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकती है। अधिक समय में करेंगी तब जो है आपके मानसिक संतुलन और मानसिक जितने भी आपकी व्याधियां हैं उनको ये अभ्यास दूर करेगा। इसके बाद हम करते हैं शीतली अभ्यास। शीतली प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर की गर्मी को तो दूर करता ही है, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है।
उसे ये हमारे मन की, हमारे क्रोध के, मन के भी गर्मी को दूर करता है। अगर हमें बहुत क्रोध आने की समस्याएं होती है, बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, मूड स्विंग होते रहते हैं, उन सब की समस्याओं को ठीक करता है और पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। एसिडिटी जिनको बहुत होती है उनकी भी समस्या को ठीक करता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी अगर ये शीतली प्राणायाम करते रहे तो उसके हाई बीपी को भी कंट्रोल करने में सहायक है, बहुत मददगार। चलिए देखिए कैसे करते हैं। आराम से दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में करेंगे। आपको टंग को, अपनी जीभ को ऐसे मोड़ना है ट्यूब के आकार में, और इसी से श्वास को आपको भरनी है। श्वास को आप पेट में ले जाएंगे और फिर धीरे से आप नासिका से गर्म श्वास छोड़ देंगे। ऐसे आप ठंडी श्वास अपने मुंह से भरेंगे। देखिए नाक से आपने गर्म श्वास छोड़ दी। इसको फिर से, आपके शरीर में शीतलता लाता है। गर्मी से बहुत समस्याएं महिलाओं को होती हैं, उन सब समस्याओं को ये दूर करता है। इसको कम से कम 9 बार से प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। आप अच्छा है योग के शिक्षक की गाइडेंस में सभी अभ्यास करें। इसके बाद हमारा जो अंतिम अभ्यास है प्राणायाम का, वो है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम के अंतर्गत जो है हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स की वर्किंग को अच्छा करता है। इस अभ्यास को करने से विवेक क्षमता जो होती है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, किसी भी समय किस स्थिति में हमें सही क्या करना है, ये हम निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। हैप्पी हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट और गुस्सा आता रहता है उसको ये दूर करता है। हैप्पी हार्मोन्स के सीक्रेशन से खुशहाली का एक हमारे मन में भाव बना रहता है। और भावनात्मक जितने भी असंतोष हैं, जितने भी साइकोसोमैटिक रोग होते हैं, जो सतत विचार निरंतर दिमाग में चल रहे हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को रोकने का भी कार्य करता है। और उनके द्वारा जो बीमारियां हमारे शरीर में आने लगती हैं, जिनको मनःकाय रोग करते हैं, उनको भी ठीक करने का ये कार्य करता है। तो ये अभ्यास भी बहुत ही प्रभावशाली है, स्पेशली महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके लिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए अभी हम हाथ रख के बताएंगे, लेकिन आपको सिर्फ करना क्या है, आपको ऐसे श्वास भरनी है और भौरे जैसी गुंजन करनी है। जो गुंजन की ये जो रेस ये होंगी, जो गुंजन के स्वर की वाइब्रेशन होगी, वो आपके मस्तिष्क के प्रत्येक कोशिकाओं को गुंजायमान करेगी और मस्तिष्क के सारे तनाव को वो वहां से रिमूव कर देगी और एक शांति का जो है आपके मस्तिष्क में प्रभाव हमेशा बना रहेगा। देखिए ऐसे करना, अभी मैं पूरी तरह बता रही हूँ। आप सांस लेके ऐसे गुंजन करेंगे, आपकी श्वास छूट जाएगी। आप फिर से श्वास भरिएगा और गुंजन करिएगा और पूरा ध्यान आपका इस समय आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। मस्तिष्क के हर क्षेत्र में आप इस गुंजन को महसूस करिए, तो ये अधिक से अधिक तनाव को रिमूव करेगा। चलिए आइए, बहुत आराम से ये ट्रेगस आपके कान के निकली हुई बाहर हड्डी सी हड्डी जो, उसको हल्का सा पुश करिए। हाथों को अपने सारे इंद्रियों के पास ऐसे रखिए, आराम से हल्के से, और सांस भरिए। इस तरह से आप इस अभ्यास को 5 से 7 बार, 11 बार धीरे धीरे बढ़ाते हुए कर सकते हैं। ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है और मस्तिष्क में अल्फा की किरणों को, अल्फा वेव्स को अधिक से अधिक समय तक बना के रखता है, ताकि आप संतुलित रहें। भ्रामरी करने के बाद आप जरूर थोड़ी देर जो है ध्यान में बैठे, ध्यान के अभ्यास में मन को शांत करें। सांसों पे आप ध्यान लगा सकते हैं, आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, आप सूर्य का ध्यान लगा सकते हैं, जिसका भी आपको मन हो। सांसों पे ध्यान लगाने से एकाग्रता विकसित होती है। तो भ्रामरी प्राणायाम के तुरंत बाद जरूर थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, ताकि उस ऊर्जा को हम अच्छे से मस्तिष्क में एब्सॉर्ब कर पाए। इसके बाद आप दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के हथेलियों को आंखों पे रखेंगे और आप अपने योगाभ्यास के इस क्रम को इस तरह समाप्त करेंगे। भगवान का धन्यवाद करते हुए जरूर समाप्त करिएगा। इसके अलावा
जो महिलाओं को एक अपने दिनचर्या को जरूर व्यवस्थित करना है। आप दिनचर्या को, पूरे दिन को व्यवस्थित करिए और दिनचर्या में आप योगा अभ्यास के समय को जरूर शामिल करिए। अगर प्रातः काल में आप अगर आधे घंटे से 45 मिनट का समय आप अपने लिए निकाल लेती हैं, तो आप इन अभ्यास को जीवन पर्यंत आप करती रहेंगी, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य और आपका भावनात्मक स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा बना रहेगा। आप हर स्थिति और परिस्थिति में आप बैलेंस कर लेंगे। जैसे आज के समय में कोरोना काल में बहुत तरह के भय आ रहे हैं, तनाव आ रहे हैं, अवसाद है और बहुत तरह के दुख आ रहे हैं जो मन में आते जा रहे हैं और साइकोसोमेटिक रोगों के रूप में ये बाद में प्रकट होंगे। तो अगर आप ये योग अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो आप इनसे स्वतः ही निजात पाते रहेंगे। ये बहुत ही सहायक अभ्यास होते हैं योग के। इसके अलावा जो है खान पान का महिलाओं को बहुत ध्यान रखना है, सिस्टमैटिक दिनचर्या बनाइए। खान पान में आप बहुत ज्यादा जो है तला भुना इस तरह का खाना नहीं खाएं। एसिडिक भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में से कम करें। एल्कलाइन जो क्षारीय भोज्य पदार्थ है उनको लें, वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपके सिस्टम को अच्छा बनाता है। फाइबर वाली डाइट लें जो शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकाले। इस सब का ध्यान रखें। महिलाओं को अपनी डाइट में आयरन के इंटेक को अच्छा करना है, कैल्शियम को भी, विटामिन डी को, इन सब चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बढ़ती हुई एज में जो है कैल्शियम की कमी से जोड़ों से संबंधित बहुत तरह की व्याधियां आने लगती है। ये सब आप जरूर ध्यान रखें। और जैसा कि ये कोरोना जो है वैश्विक महामारी का समय चल रहा है, तो हम सभी को बहुत सावधानियों का ध्यान रखना है। इस समय हाथों को सैनिटाइज करना और मास्क लगा के रखना, ये सब चीजों का जितने भी गवर्नमेंट ने रूल्स और सावधानियां बताई हैं उनको हमें जरूर फॉलो करना है। अपने घरों में सुरक्षित रहना है। वैक्सीनेशन जो है हम सभी को जरूर करानी है। इसी वैक्सीनेशन से ही फिर हम जो है कोरोना की इस परिस्थितियों को पार करके आगे बढ़ पाएंगे और अपने उन्नति कर पाएंगे। तो ये सब चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए। इसी के साथ आप सभी सुरक्षित रहें, खूब स्वस्थ रहें, ऐसी ही मंगल कामना करते हुए हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।